हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रोफेसर सनान सारी और आज के इस वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स। एस वाई बी कॉम, एस वाई बी एम एस, बैफ, बी बी आई, बी ए, ये सारे क्लासेस के लिए, ये सारे जो भी लेवल्स हैं इनके लिए ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जिसका आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। सो इन दिस वीडियो वी आर टोटली गोइंग टू डिस्कस अबाउट द राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स। ठीक है, कंज्यूमर्स के क्या राइट्स होते हैं। हम नॉर्मली जानते हैं कि कंज्यूमर कौन होते हैं, जो प्रोडक्ट को कंज्यूम करते हैं। प्रोडक्ट्स एंड गुड्स एंड सर्विसेज को, गुड्स को कंज्यूम करते हैं, सर्विसेज को एंजॉय करते हैं, वो होता है कंज्यूमर। और अगर हम देखेंगे तो हर एक नॉर्मल पर्सन क्या होता है, कंज्यूमर होता है। अब हर एक नॉर्मल कंज्यूमर के क्या राइट्स है वो आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। ठीक है, सो राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सो सबसे पहले यहाँ पर जो कंज्यूमर्स राइट्स है उनके प्रोटेक्शन के लिए एक एक्ट बनाया गया है और एक्ट है 1986। एक्ट है आपका 1986 जिसे हम कॉमनली कहते हैं कंज्यूमर्स प्रोटेक्शन एक्ट 1986। 1986 में कंज्यूमर्स के राइट्स के प्रोटेक्शन का एक्ट बनाया गया था। ठीक है, अंडर सेक्शन 6। ओके, सो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो 6 कंज्यूमर्स राइट्स को लिस्टेड आउट किया गया है। 6 कंज्यूमर्स राइट्स लिस्ट किए गए हैं जिसमें कौन कौन से राइट्स होते हैं वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। और इसी के साथ साथ हमारे गवर्नमेंट ने, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ने 6 राइट्स के अलावा भी अभी 2 रिसेंटली राइट्स ऐड किए हैं। ठीक है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड नेसेसरी है फॉर एन इंडिविजुअल कंज्यूमर और फॉर ऑल द कंज्यूमर्स। ठीक है, सो इस वजह से 2 मोर राइट्स को ऐड किया गया है। सो वी हैव टोटल 8 राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स। ठीक है, सो हम यहाँ पर देखेंगे फर्स्ट हम लोग 6 राइट्स को कवर अप करेंगे, देन विल स्विच टू दी रिमेनिंग 2 कंज्यूमर्स राइट्स। ओके, सो यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम देखने वाले हैं कि क्या होता है। सो यहाँ पर जैसे कि सेक्शन 6 of the Consumer Protection Act 1986 list out 6 consumers' rights such as right to safety, right to be informed, right to choose, right to be heard, right to redress, and right to education. ठीक है, apart from this 6 rights we have two more rights of consumers which is called as right to basic needs and right to healthy environment. ठीक है, सो वन बाय वन हम यहाँ पर इन राइट्स को देखने वाले हैं कि ये होता क्या है। सो फर्स्ट राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स में है राइट टू सेफ्टी। एज अ कंज्यूमर मेरे लिए सेफ्टी होना दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब सेफ्टी कौन से मैनर्स में होना, सो जितने भी कंज्यूमर्स होते हैं उनको राइट्स होता है टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट सर्टन गुड्स। अब सर्टन गुड्स इंक्लूड्स हैजर्डस प्रोडक्ट, डेंजरस प्रोडक्ट्स जो हमारी हेल्थ को हार्म प्रोवाइड करे या डेंजरस हो हमारी हेल्थ के लिए। सो ऐसे सारे प्रोडक्ट्स से प्रोटेक्टेड रहना ये किसी भी कंज्यूमर का राइट है। वो कोई भी कंज्यूमर हो, किसी भी कैटेगरी, किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग करता है, इफ़ ही इज़ कंज्यूमिंग अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट सो वो ऑलवेज अज्यूम करेगा, ऑलवेज ट्राई करेगा टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट दो सर्टेन प्रोडक्ट्स। ठीक है, अब कंज्यूमर्स के राइट्स होते हैं जैसे कि कोई भी उनको एक एश्योरेंस चाहिए होता है कि जो भी प्रोडक्ट वो यूज़ कर रहे हैं वो कैसा होना चाहिए, फ्री फ्रॉम हैजर्डस मटेरियल्स, या फिर प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए, गुड क्वालिटी का होना चाहिए, गुड परफॉर्मेंस प्रोडक्ट्स होने चाहिए। सो दैट इज़ ऑल कॉल्ड एज राइट टू सेफ्टी। मतलब कस्टमर ऑलवेज ट्राई करेगा कि वो ऐसे प्रोडक्ट को यूज़ करे जिसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स ना हो, किसी का कोई एडवर्स इफेक्ट ना पड़े उसकी हेल्थ पे। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल सम प्रोडक्ट्स होते हैं लाइक कोई इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस अगर आप देखो या ऑटोमोबाइल्स वगैरह है, सो हम ऑब्वियसली इसमें हम मेक श्योर करेंगे कि ये सारे प्रोडक्ट्स से हमें कोई ना कोई डेंजर या हार्म ना पहुंचे। जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस होते हैं तो डेफिनेटली हमें थोड़ा सा खतरा होता है कि आपको उसे प्रॉपरली प्रिकॉशनरी मेजर्स करना है, उसको अच्छी तरीके से यूज़ करना है। ठीक है, थोड़ा सा प्रिकॉशन करना होता है। सो ये होते हैं। अब इसी के साथ साथ कुछ फूड आर्टिकल्स भी होते हैं, जैसे कुछ मेडिसिन्स हो गए, तो इनमें भी जैसे आप मेडिसिन्स में भी आप देखते हैं विदाउट एक्सपायरी डेट चेक करें आपको उसे कंज्यूम नहीं करना है, बिकॉज इट इज़ अ राइट टू सेफ्टी एंड इट्स ऑल अबाउट द राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स और टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स। ठीक है, सो वी हैव कंप्लीटेड फर्स्ट पॉइंट दैट इज राइट टू सेफ्टी।
ठीक है। सेफ्टी किससे? डेंजरस एंड हैजर्डस प्रोडक्ट से जो हमारी हेल्थ को हार्म पहुंचा सके, विच इंक्लूड इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस, ऑटोमोबाइल्स, सम फूड आर्टिकल्स, टॉक्सिक्स मटेरियल्स होते हैं जिसमें टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं, कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं, और मेडिसिन वगैरह, ये सारी चीज़ें चेकआउट करके हमें कंज्यूम करनी है। दैट्स ऑल कॉल्ड एज राइट टू सेफ्टी। ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास सेकेंड पॉइंट है, दैट इज राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। अब एवरी कंज्यूमर हैज अ राइट टू नो द बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट। What is basic information about the product? Basic information about the product include price of that product, quality of that product, quantity, manufacturing date, expiry date, है ना, और फिर इसके अलावा how to handle that product, इसके अलावा प्रोडक्ट में क्या इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए गए हैं, मैन्युफैक्चरिंग फर्म कौन सी है, कौन से मैन्युफैक्चरिंग फर्म से लाया गया, मैन्युफैक्चरिंग प्लेस कहाँ पर है, प्रोडक्ट के साइड इफ़ेक्ट्स कहाँ पर है, प्रोडक्ट को कौन से प्लेसेस पे नहीं रखना है, वारंटी पीरियड क्या है, गारंटी क्या है प्रोडक्ट का, और प्रोडक्ट का सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है वो होता है आफ्टर सेल सर्विस। प्रोडक्ट को बेच देने के बाद भी सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है, दैट इज कॉल्ड एज आफ्टर सेल सर्विस, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया है आज की लाइफ में। ठीक है। सो ये होता है राइट टू इन्फॉर्मेशन, मतलब एवरी इंडिविजुअल हैज़ राइट टू नो अबाउट द इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट जो भी वो यूज़ कर रहे हैं, ऑब्वियसली हम प्रोडक्ट खरीदते हैं तो सामने यानी कि सेलर की चॉइस के अकॉर्डिंगली वी आर नॉट गोइंग टू परचेज दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट, है ना। अगर आपको प्रोडक्ट परचेज करना है तो डेफिनेटली आप आपकी चॉइस, ही और शी कैन गो विद देयर चॉइस, उनका जो भी चॉइस है उसके अकॉर्डिंगली दे कैन चूज देयर प्रोडक्ट। सो प्रोडक्ट में डेफिनेटली हम प्राइस देखते हैं, क्वालिटी देखते हैं, क्वांटिटी को भी चेकआउट करते हैं, साथ ही साथ हम इंस्ट्रक्शंस देखते हैं कि इस प्रोडक्ट को कैसे हैंडल करें, हाउ टू ओपन इट, हाउ वेयर टू स्टोर इट। ओके फिर उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यूज़ किया गया, हो सकता है किसी एक पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट से अगर मुझे एलर्जी हो तो मैं वो चेक कर लूँगी। सो इंग्रेडिएंट्स चेक करने का है मुझे राइट। मैन्युफैक्चर कहाँ हुआ है, कौन सी सिटी स्टेट में हुआ है, इस प्रोडक्ट के साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं आगे चल के, इसका वारंटी पीरियड कितना है, आफ्टर सेल सर्विस क्या है। सो ये सारी चीज़ें होती है जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है रिलेटेड टू द पर्टिकुलर प्रोडक्ट। सो एवरी कंज्यूमर हैज़ राइट टू नो अबाउट द बेसिक इन्फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट। देन वी हैव राइट टू चूज। एवरी कस्टमर हैज़ द राइट टू बाय द प्रोडक्ट ऑफ हिज एंड हर चॉइस। हर कस्टमर को ये हक और अधिकार है कि वो अपने चॉइस, अपनी पसंद नापसंद के अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट को चूज कर सके। ठीक है। अब कंज्यूमर को नॉर्मली फ्रीडम होती है कि वो अपना प्रोडक्ट अपने अकॉर्डिंगली चूज करे, उनकी रिक्वायरमेंट क्या है उसके अकॉर्डिंग चूज करे, उनका प्रेफरेंस क्या है, वो कौन से प्रोडक्ट को। अब जैसे देखो एक प्रोडक्ट आप चूज करते हो तो हमारे पास डिफरेंट उसमें अलग अलग ब्रांड्स में भी वो प्रोडक्ट मिलता है, तो आप किस ब्रांड को प्रेफरेंस दे रहे हो, दैट इज कॉल्ड एज योर प्रेफरेंसेस रिलेटेड टू और टूवर्ड्स द प्रोडक्ट। ठीक है। फिर रिक्वायरमेंट हो गया, प्रेफरेंस हो गया, एंड इंपॉर्टेंट चीज़ होती है आपका परचेजिंग पावर, किस रेंज में यू आर गोइंग टू परचेज दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। ठीक है। सो राइट टू चूज ये आपका क्या होता है, अधिकार होता है, आप इसे चूज करके प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं। देन वी हैव राइट टू हियर। राइट टू हियर ये ऐसा होता है, ये एक अपॉर्चुनिटी देता है कस्टमर को, कंज्यूमर्स को, कि वो अपने कंप्लेंट्स एंड ग्रीवेंसेस को रजिस्टर कर सके। ठीक है। इस राइट के द्वारा अगर एज ए कंज्यूमर मुझे कोई कंप्लेंट और ग्रीवेंसेस है रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट, सो मैं उस प्रोडक्ट के लिए जो भी सेलर है, जो भी मैन्युफैक्चरर है, उसको क्या कर सकती हूँ, कंप्लेंट रेज कर सकती हूँ, एंड आई कैन आस्क फॉर दी रिपेयर, रिटर्न एंड समथिंग। ठीक है। सो कंज्यूमर का ये जो राइट टू हियर होता है, इसमें हम क्या कर सकते हैं, कस्टमर को सुनना, जो कंज्यूमर की जो ग्रीवेंसेस एंड कंप्लेंट्स है उसको सुनना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, और इसकी सुनवाई होना चाहिए, ये कंज्यूमर का हक है, दैट इज कॉल्ड एज राइट टू हियर। और कंज्यूमर जो होता है ना, कंप्लेंट कर सकता है, जैसे मैंने बताया मैन्युफैक्चरर सेलर के लिए, इन केस द मैन्युफैक्चरर सेलर इज नॉट लिसनिंग और नॉट हियरिंग द राइट्स एंड द कंप्लेंट्स एंड ग्रीवेंसेस ऑफ द कंज्यूमर्स। ठीक है। Then we have right to redress. What do you mean by the redress? Redressal meaning होता है करेक्ट
करना, टू करेक्ट समथिंग, किसी भी चीज़ को करेक्ट करना. फॉर एन एग्जाम्पल, इफ आई एम अ कंज्यूमर एंड आई हैव सम grievances and complaints towards a particular product, so I can raise the complaints to the manufacturers or the sellers. तो redress करना मतलब it is the responsibility of that particular sellers and the manufacturer to correct, to repair, to refund the money or to replace that particular product for just because of for me, because I am the consumer, I am the customer, and you know that the customer is the king of the market. That's why right to redress, it is a powerful right of every consumer that they can redress their complaints and their grievances. And the last one is in the listed 6 rights of consumers that we have. Last one, that is called as right to consumer education. And consumer education, ये जो राइट होता है, ये राइट में क्या होता है, एजुकेटिंग कंज्यूमर्स को उनके राइट्स के बारे में एजुकेट कराना, दैट इज कॉल्ड एज कंज्यूमर्स एजुकेशन. ये कंज्यूमर को वेल इन्फॉर्म्ड एंड कॉन्शियस करता है अबाउट देयर राइट्स, दैट इज कॉल्ड एज राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन. जैसे कि अगर कोई प्रोडक्ट है तो उस पर ISI मार्क होता है, सो ये राइट टू एजुकेशन राइट देता है कंज्यूमर्स को कि आप ISI मार्क से जज कर सकते हो कि ये प्रोडक्ट इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशंस के द्वारा कैटेगराइज्ड किया गया है. ठीक है, फिर उसका पैकेजिंग, कंज्यूमर्स के राइट्स वहाँ लिखे होने चाहिए, रेडरेसल एजेंसीज की डिटेल्स होनी चाहिए, कंप्लेंट प्रोसीजर्स होना चाहिए, कंप्लेंट कैसे फाइल करनी है, दैट इज ऑल जस्ट अ पार्ट ऑफ कंज्यूमर एजुकेशन. ओके, सो राइट नाउ वी हैव कंप्लीटेड ओनली 6 राइट्स ऑफ consumers, but as I told you that 2 more rights are added in this, so let's begin with the remaining 2 consumers rights. Now the 7th point is right to basic needs. That is very important. Basic needs, what do you mean by the basic needs? We have already aware about the basic needs, which is includes food, clothing and shelter. Okay, so every consumer has, or every human being, they have basic needs which is relating to food, clothing and shelter. So अगर गवर्नमेंट ने कुछ यहाँ पर ह्यूमन नीड्स को फुलफिल करने के लिए कुछ पॉलिसीज बनाई है, जैसे कि स्पेशली अगर आप देखोगे तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स बनाए गए स्पेशली टू प्रोवाइड फूड्स टू द ह्यूमन बीइंग. सब्सिडाइज्ड प्राइस में पुअर पीपल को क्या किया जाता है, PDS के थ्रू, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जैसे राशनिंग वगैरह का शॉप आप देखते हो जहाँ पे एक पर्टिकुलर डेट पे आपको नॉर्मल प्राइस में, वेरी लो प्राइस में राशन मिल जाता है, दैट इज़ कॉल्ड एज पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. और ये पार्ट है गवर्नमेंट पॉलिसीज़ का, गवर्नमेंट का. ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, PDS के द्वारा क्या करती है, लोगों को फूड प्रोवाइड करती है, बिकॉज फूड इज़ आवर बेसिक नीड. देन गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है हाउसेस टू द पुअर पीपल. ठीक है, बट इसके लिए एक योजना है, जैसे कहते हैं इंदिरा आवास योजना, IAY, इंदिरा आवास योजना. इस योजना के अंडर गवर्नमेंट प्रोवाइड्स फ्री हाउसेस टू पुअर पीपल, बिकॉज हाउसिंग दैट इज कॉल्ड एज शेल्टर, इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ शेल्टर. सो यहाँ पर ये बेसिक नीड्स में आता है. देन आप इसके अलावा अगर आप देखोगे तो एजुकेशन, गवर्नमेंट ने एक एक्ट बनाया 2009 में एक्ट है फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू द चिल्ड्रंस. ठीक है, और इनका एज ग्रुप कितना होता है, 6 to 14. अगर आप देखो तो बहुत सारी म्यूनसिपलिटी स्कूल्स हैं, म्यूनसिपल स्कूल्स हैं जहाँ पे 6 से लेकर 14 साल की उम्र तक के बच्चों को फ्री एंड कंपल्सरी एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ एक्ट 2009. एंड लास्ट है आपका हेल्थ सर्विसेज. गवर्नमेंट हेल्थ सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है फ्री ऑफ कॉस्ट, जैसे कि म्यूनसिपल हॉस्पिटल्स होते हैं जहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्टली आपको क्या मिलती है, सर्विसेज मिलती है, हेल्थ सर्विसेज. एंड द लास्ट वन इज राइट्स टू हेल्दी इन्वायरमेंट. अब कैसा होता है, बहुत कंज्यूमर को राइट है कि वो एक क्लीन एंड हेल्दी इन्वायरमेंट में आप जिए. ठीक है, सो गवर्नमेंट ने कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए. अगर कोई बिजनेस सेटअप करना चाहता है, कोई बिजनेस फर्म है, इंडस्ट्री या मैन्युफैक्चरिंग फर्म बनाना चाहता है, सो वहाँ पर पॉल्यूशन कंट्रोल मेजर्स किया जाता है. उनको ये ऑर्डर है कि पॉल्यूशन कंट्रोल होना चाहिए, पॉल्यूशन कंट्रोल मेजर्स किए जाते हैं. पॉल्यूटेड इंडस्ट्री नहीं होनी चाहिए. अगर पॉल्यूटेड इंडस्ट्री, जैसे आप केमिकल का ही प्रोडक्शन करते हो, हैजर्डस केमिकल का प्रोडक्शन करते हो, सो सोसाइटी से 24 किलोमीटर की दूरी पे जाके आपको सेटअप करना है, अदरवाइज आप सोसाइटी को हार्म नहीं पहुंचा सकते. दैट इज कॉल्ड एज हेल्दी इन्वायरमेंट.
ठीक है, बिकॉज बिजनेस फर्म मस्ट हैव नेचुरल रिसोर्सेज विद केयर, एंड उनको नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट नहीं करना है, उनका ओवर यूज नहीं करना, उनका मिस यूज नहीं करना, जिससे एनवायरमेंट भी हेल्दी रहेगा. सो दैट्स ऑल कॉल्ड एज राइट टू हेल्दी एनवायरमेंट. सो वी हैव completed this topic here. If do you people have any doubts and difficulties, so you can make a comment on my YouTube channel. That is enough for today. Bye, have a nice day.